हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, कुछ बताने की ज़रूरत खास है नहीं। जो बताने की ज़रूरत है वो है आज का हमारा टॉपिक, वो है एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है सेल्फ मतलब एक सेम कंपाउंड। मान लो मेरे पास एक कीटोन है, एसीटोन है। अब एसीटोन के जब दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो जो एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू जाएंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा। या फिर एल्डिहाइड है मेरे पास कोई, और वही सेम एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करके एल्डोल कंडेंसेशन से जब जाएंगे तो क्या बनेगा, तो वो आता है सेल्फ के अंदर। और जब क्रॉस हो मतलब दो एल्डिहाइड हैं पर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट है, मान लो एक मेथनॉल है और दूसरा एथेनॉल है, ठीक है, तो अलग अलग है। तो जब वो क्रॉस के अंदर जब वो एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो फिर क्या बनेगा, ये बात होती है। अब उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ है। उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फ़ा कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फ़ा कार्बन, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन होना चाहिए, नहीं सॉरी अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे। देखो एक कंपाउंड मेरे पास है जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH नहीं H, ठीक, ये कंपाउंड है। तो देखो इस कंपाउंड का नाम होता है एथेनॉल, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें देखो कि ये जिस 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 कार्बन से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, जैसे इसमें जुड़ा है, तो उसके बगल वाला कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जो बगल वाला कार्बन होता है ये वाला, इसे कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, इसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, ठीक है। और इस कार्बन से जो जुड़े हुए हाइड्रोजन होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। जिस कंपाउंड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वही और केवल वही क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोसेस करेगा, ठीक है। ये तो मोटी मोटी बात हो गई। सेम कीटोन के लिए भी होगा, अब उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है हम लोगों का मैकेनिज़्म को समझना इसका, इसके मैकेनिज़्म से ही ये आसान से हो सकता है। बाकी रटने वटने को मतलब नहीं, मैं बहुत ही सिंपल से बताता हूँ क्योंकि हम लोग को नंबर चाहिए और बाकी कुछ खास करना नहीं है हमको कंडेंसेशन वंडेंसेशन के। तो मैकेनिज़्म के ऊपर डायरेक्ट आते हैं। मैकेनिज़्म क्रॉस का और सेल्फ का मैकेनिज़्म दोनों का सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अभी दोनों करके दिखाता हूँ। तो मैकेनिज़्म की बात होती है, तो वीडियो 2 मिनट की होगी, हाँ। तो मैकेनिज़्म की बात करें तो मैकेनिज़्म के अंदर दो स्टेप होते हैं। पहला होता है फॉर्मेशन, एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको बाहर में जाने दो, उसको कूड़े में फेंको। फॉर्मेशन ऑफ कार्बो अनायन, कार्बो अनायन। कार्बो अनायन क्या होता है पता है नहीं पता है, कुछ जानने की है भी नहीं, बस नाम रट लेना। दूसरा होता है अटैक, अटैक ऑन, अटैक जो कार्बो अनायन हम लोग का बना है उसका अटैक, अटैक ऑन अदर जो भी हम लोग के पास है, एल्डिहाइड कीटोन जो भी है, एल्डिहाइड कीटोन जो भी है, ठीक है। बस ये दो स्टेप है, सिंपल सा है, बहुत ही ईजी से बताता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन पहला स्टेप है। सपोज करते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। तो पहले एग्जांपल के अंदर सपोज करते हैं हम लोग के पास है यही जो ऊपर एग्जांपल था CH3 डबल बॉन्ड OH, ये हम लोग के पास कंपाउंड है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। तो कार्बन आयन बनाने के लिए कुछ ज़्यादा तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा सोचना भी नहीं, ये तुमको पता है इससे डबल बॉन्ड हो जुड़ा है, ठीक है। तो इसके बगल वाला अल्फ़ा कार्बन होगा, ठीक बराबर। तो जो अल्फ़ा कार्बन है उसके पास अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन निकाल दो, फेंक दो उसको निकाल के। तो कुछ नहीं करना है, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन निकाल के साइड कर दो, ठीक है। साइड कर दिया तो क्या बन गया CH2 C डबल बॉन्ड H। अब एक H प्लस निकाल दिया है तो यहाँ एक माइनस लगा दो, ठीक। तो यहाँ थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए OH लिख दो। बेसिकली ये रिएक्शन जो होती है उसमें ये OH आता है माइनस OH, ये किसी चीज़ का होता होगा भैया, मुझे तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा तुमको समझाने की, तुम ज़्यादा समझो मत, अभी तुमको नंबर चाहिए ना, तुम नंबर पाओ। तुम बस ये याद रखो कार्बन आयन बन रहा है, रिएजेंट विएजेंट भाड़ में जाइए, रिएजेंट इसे कहते हैं, तुम इसको ज़्यादा इसके ऊपर फोकस ना करो। मेन चीज़ है कार्बन आयन बनाना। देखो हम लोग के पास ये रिएक्शन, ये कंपाउंड था, इसमें ये C डबल बॉन्ड था, इससे साइड वाला ये अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन था, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े थे, इन 3 हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें से एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकाल देंगे, एक H प्लस निकल गया। अब H प्लस तो निकल गया तो माइनस यहाँ साइन आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये पहला स्टेप था बस, ठीक, ये पहला स्टेप था
अब दूसरा स्टेप कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं, बता रहा हूँ। सेम कंपाउंड को दोबारा लो, सेम कंपाउंड को दोबारा लिया, C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड लिया। अब इसके जस्ट नीचे, जब पेपर में सॉल्व करना तो डायरेक्ट सामने सामने लिखना, पर इस इक्वेशन मतलब पर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, और रफ में सॉल्व करने के लिए तुम ऐसा कर सकती हो, वो आसान रहेगा। क्योंकि जब कंपाउंड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो फिर उसको थोड़ा सा इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं जो बता रहा हूँ ऐसा, तो उसके नीचे जैसे ये तुम्हारा ये आया तो CH जो डबल बॉन्ड O है ना, C डबल बॉन्ड O, इसके जस्ट नीचे तुम ये कार्बन आयन का ये लिखना, जैसे मैं दिखाता हूँ लिख के, ये ऐसे लिख देना, ठीक। ये तुमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इतना तुमने कर दिया, देखो माइनस माइनस जहाँ साइन था उसके जस्ट ऊपर तुमने C डबल बॉन्ड O लिखा, बस ये चीज़ तुम करना, ठीक है। अब तुमको दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड O है, पेन से लेते हैं, ये जो डबल बॉन्ड O है इसमें से ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड O का एक बॉन्ड है वो टूटेगा और माइनस साइन O के ऊपर आ जाएगा और प्लस साइन C के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इसमें C डबल बॉन्ड था तो C के साथ C और O में 2 बॉन्ड जुड़े हुए थे, 2 बॉन्ड से वो दोनों जुड़े हुए थे, उसमें से एक बॉन्ड हम लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद में एक तोड़ दिया, ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग ने माइनस साइन लगा दिया, टूट गया, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो थे ना वो ऑक्सीजन के पास चले गए, तो माइनस साइन उसके ऊपर लग गया और बाकी ये नीचे प्लस लग गया, ठीक है। अब नीचे प्लस लग चुका है तो बधाई हो, एक नीचे प्लस है और उसके जस्ट देखो एक प्लस है कार्बन, एक माइनस है कार्बन, तो फिर क्या हो जाएगा, CH3 CO माइनस, ये बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड H, ये जुड़ गया, ऐसे देखने में बढ़िया लग रहा है। अब याद करो कि पहले स्टेप के अंदर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया था, वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वो हाइड्रोजन वापस घूम के आएगा, ये जो O माइनस है इसके साथ OH प्लस हाइड्रोजन जुड़ के OH बना लेगा, ठीक है। OH बना लेगा तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, COH। अब ये इस लाइन को चैन को थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं, स्ट्रेट ऐसे पकड़ के स्ट्रेट कर देते हैं, तो ये CH C डबल बॉन्ड H, ये ऐसे रिएक्शन बन गई तुम्हारी, ठीक है। बस ये रिएक्शन बन गई। अब इसमें एक स्टेप और होता है जो कि फाइनल स्टेप होता है, उसमें बेसिकली होता है हीट कर देते हैं, और वो भी हम लोग को करना है, ये फाइनल स्टेप है इसका, मतलब स्टेप सेकंड स्टेप का हिस्सा है, बस हीट करना है। हीट करेंगे तो ये जो OH है ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो निकलने के बाद में कुछ नहीं करना है, C डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा C, ठीक है। मैंने रुको 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 एक 2, तो ये तो था। अब देखो एक निकल गया, वो थोड़ा सा हाइड्रोजन थोड़ा सा ऊपर नीचे मैंने कर दिया था, तो वही मैंने जोड़ा है, उसमें थोड़ा फोकस नहीं करना, मेन कॉन्सेप्ट में जो मैंने बताया वो देखना। तो ये बस ये हो गया, OH निकल गया, OH निकल जाएगा पानी के रूप में, गरमाने के बाद में निकल जाएगा, OH ऐसे निकल गया और ये रिएक्शन हम लोग का कंपाउंड बन गया। बस यही था, ये था सेल्फ का। सेल्फ के लिए तुम दूसरा एग्जाम्पल लेके खुद से कर सकती हो, और एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, लास्ट बार रिवीजन के लिए। देखो हम लोग ने कंपाउंड लिया, मेरे पास एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी लो, कीटोन में होगा कि दोनों साइड लगा होगा अल्फा, तो देखो बस तुमको क्या बता रहा हूँ, बेसिकली एकदम सिंपल चलते हैं एकदम, ठीक। C डबल बॉन्ड O है, उससे साइड में एक कार्बन है, उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा है, तो उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगा। फिर उसके बाद में उसमें से कोई बेसिक मीडियम के अंदर हम लोगों ने रिएक्शन करी, तो फिर उसके बाद में हम लोग को कार्बो अनायन मिला। कार्बन अनायन के अंदर कुछ नहीं है, बस एक अल्फा हाइड्रोजन निकल गया और माइनस साइन इसके ऊपर आ गया, ठीक। अब हम लोग ने सेम दोबारा सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है, तो सेम वही कंपाउंड दोबारा लिया और उसके जस्ट नीचे जहाँ जो C डबल बॉन्ड O था उसके जस्ट नीचे हम लोगों ने अपना कार्बो अनायन लिख दिया, जैसे मैंने लिखा है एकदम इसी तरह, ताकि थोड़ा सा रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने में ईजी हो थोड़ा सा। अब क्या होगा कि जो C डबल बॉन्ड O था इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो माइनस चार्ज लेके वो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज दे देंगे और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, नीचे वाले कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज, तो दोनों बॉन्ड बना लेंगे। तो इन्होंने ऐसे बॉन्ड बना लिया, देख रहे हो, इस तरह से इन्होंने बॉन्ड बना लिया, बढ़िया से बॉन्ड बन गया इन लोगों का मस्त। और अब जो हाइड्रोजन हम लोगों ने जो यहाँ पहले स्टेप में निकाला था वो घूम के वापस आएगा और ये O माइनस के साथ जुड़ के OH बना लेगा। ये देखो रिएक्शन, बस मैंने कुछ नहीं किया, बस देखो ये चेन वही तो है, बस इसको मैंने सीधा करके लिख दिया है, बाकी सीधा ही किया है, बस थोड़ा सा खींच के सीधा कर दिया है। फिर उसके बाद में जो OH माइनस था
ये जो OH था, OH माइनस नहीं, OH जो था वो भी निकल जाएगा, और OH निकल के यहाँ हीट करेंगे तो OH निकल जाएगा और पानी के रूप में निकल जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये था सेल्फ का। कीटोन का भी सेम होता है, ठीक है। बेसिकली यही मैकेनिज्म क्रॉस के लिए भी है। क्रॉस के लिए मैं जल्दी से करके बताता हूँ, वीडियो ऐसे ही 10 मिनट की बना दी, बहुत देर हो जाएगी तुम, सॉरी बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई। तो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, खट से लेते हैं। क्रॉस के लिए लेते हैं CH3CHO एंड CH3CH2CHO। अब एक चीज़ पहले मैं तुमको बता दूँ, क्रॉस के लिए पहले देखो एक कंपाउंड तो ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, ठीक है। अब दोनों कंपाउंड सेल्फ कंडेंसेशन, जब एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस वाली हो रही होगी तो दोनों लोग सेल्फ कंडेंसेशन भी तो कर रहे होंगे अपने। मान लो भैया एक कंटेनर के अंदर हम लोग ने ये कंपाउंड भी डाला, ये कंपाउंड भी डाला, तो जो सेम मॉलिक्यूल थे वो भी तो एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, तो सेल्फ कंडेंसेशन इसका भी होगा, सेल्फ कंडेंसेशन इसका भी होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, यानी कि सेल्फ कंडेंसेशन इसका भी होगा, सेल्फ कंडेंसेशन इसका भी होगा, ये बात याद रखना। तो सेम मैकेनिज्म, तो मैं बताता हूँ क्या क्या केस बनेंगे। पहला केस बनेगा CH3CHO का सेल्फ एल्डोल, ठीक है। दूसरा केस बनेगा, मैकेनिज्म पहले बता दी, सेम प्रोसीजर से करोगे प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा केस बनेगा CH3CH2CHO का सेल्फ एल्डोल, ठीक है। और ये पहला केस था, ये दूसरा केस था। केस थर्ड को हम डिस्कस करते हैं, और केस 4 उसी से लिंक है, तुम समझ जाओगे तुरंत। तो देखो केस 4 में, चलो केस थर्ड में हम लोग ले लेते हैं कि कार्बो अनायन CH3CHO है मेरे पास, कार्बो अनायन CH3CHO से बन रहा है। केस 4 के अंदर कार्बो अनायन हम लोग बनाएंगे किससे, इस दूसरे वाले कंपाउंड से, तो इससे बन रहा है। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ होगा C के ऊपर, ये वाला दिख रहा है इसके ऊपर C, तो फिर ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ये CH2, ये माइनस, ये C डबल बॉन्ड, ये H, ठीक। इतना बन गया, OH माइनस यहाँ लगा दिया, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत है, बस इतना। पहले स्टेप में तो ये करना था, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गई। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में अगर देखो, दूसरे स्टेप में करना ये है कि देखो कार्बन आयन हमने इसको मान लिया, तो फिर दूसरा कंपाउंड जो अभी रह गया रिएक्शन के लिए वो ये है CH3CH2CHO। अब इसके जस्ट नीचे हम लोग ये लिख देंगे H, ऐसे कर लेते हैं, इसको अच्छा लगेगा थोड़ा। H यहाँ लगा दिया, डबल बॉन्ड वो यहाँ लगा दिया, तो CH2 ये माइनस, ये C डबल बॉन्ड, ये H, ठीक। तो अब क्या होगा, मैं तुमको पहले बताया था, यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एक बॉन्ड टूटेगा, माइनस इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो CH3CH2, ठीक है। H यहाँ ऐसे जुड़ा था, सामने से H जुड़ा था, रुको C जुड़ा था, C जुड़ा था, C से डबल बॉन्ड नहीं रह जाएगा अब। अभी O के ऊपर माइनस, और हाइड्रोजन वहाँ बाहर से आएगा तो ये प्लस, थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में गोद दिया मैंने, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या जुड़ा था, एक हाइड्रोजन जुड़ा था। फिर यहाँ नीचे हम लोगों ने बॉन्ड बनाया CH2C डबल बॉन्ड H। अब थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं, सुंदरता बढ़ा देते हैं, ऐसे ही गोद दिया मैंने, CH3CH2, लेक्चर बना दिया मैंने तो पूरा, CH3CH2COH, एक H, CH2, देखो एक कार्बन से एक, इस वाले कार्बन से एक H जुड़ा है, एक OH जुड़ा है, और एक ये जुड़ा है, CH2C डबल बॉन्ड H, ये हो गया, बहुत ही बढ़िया से बन गया। अब कुछ नहीं करना है, गरमा देंगे भैया, गरमा देंगे, जैसे चलो कुछ नहीं, तो गरमाने के बाद में कुछ ऐसी बातें, OH निकल गया, ठीक है। बैकग्राउंड की बातें मत सुनो, पता नहीं वो लोग क्या बकवास करते रहते हैं। अगर सुन रहे हो तो हेडफोन लगा कर, क्योंकि मैं तो हेडफोन लगाया नहीं हूँ, तो अरे तुम बस ये बन गया, ठीक है। सिंपली मैकेनिज्म सेम था, उसका वाला इसका वाला, बस क्रॉस के अंदर 4 केस बनेंगे। तो पहला जब ये खुद सेल्फ एल्डोल के अंदर जाएगा, दूसरा जब ये सेल्फ एल्डोल के अंदर जाएगा, तीसरा जब ये कार्बो अनायन बनेगा, जब इससे कार्बन आयन बनेगा, ठीक है। और दूसरे वाले से फर्दर सेकंड स्टेप में रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में रिएक्शन होगी।
और चौथा केस में बता देता हूँ छोटा सा खटाक से। चौथा केस में कुछ है नहीं, सेम ही है, सेम प्रोसीजर अपनाना है। मैं बताता तो पूरा डिटेल में, पर वीडियो बन जाएगी और लेक्चर तो मैं देखना नहीं है, समय भी नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या था, CH3CHO एंड CH3CH2CHO। तो इस वाले के अंदर ये हो जाएगा कि इस बार ये सेकेंड स्टेप में आएगा, कार्बो आनायन इससे बनेगा, कार्बो आनायन इससे बनेगा, खर्च से बना देता हूँ, CH3CH2 C डबल बॉन्ड H। अब देखो ये C डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा ये वाला होगा, ये अल्फा का कार्बन होगा, इससे H निकलेगा तो CH3CH माइनस C डबल बॉन्ड H, ये ऐसा बन गया। अगले स्टेप के अंदर इसको लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड H, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया, इसको लिखेंगे, और ध्यान से ऐसा रखना है थोड़ा सा कि जो माइनस है वो खट से इसके नीचे है, तो थोड़ा इक्वेशन बना देख ही चुकी, वो आसान होता है बनाने में। ठीक है, C डबल बॉन्ड फिर ये H, फिर देखो ये माइनस इसके ऊपर चल जाएगा, प्लस इसके ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो कुछ सिस्टम ऐसा बनेगा अपना, CO माइनस और प्लस, वहाँ बाहर से वो जो ऊपर से प्लस निकला तो वो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये H हो गया, ये C हो गया, और ये H हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये H हो गया, और उससे ही जुड़ा CH3 हो गया। अब इसको थोड़ा बेहतर तरीके से लिख ले, थोड़ा सा देखने में भी लगे कि एक अच्छी सी कंपाउंड लिखी है। तो कहाँ लिखूँ मैं, इस साइड नीचे करता हूँ, नीचे CH3 COH, ये H, फिर CH C डबल बॉन्ड H, और क्या रह गया मेरा, इसके साथ जुड़ा हुआ ये रह गया CH3, बन गया ना। ऐसे ऐसे देखो, ये मेन चेन हो गई, मेन, और ये साइड में लटक रहा है भैया अपना। ठीक है, अब इसके बाद में हीट कर देंगे, इसको हीट कर देंगे तो C डबल बॉन्ड C हीट करने के बाद में थोड़ा सा बढ़िया सा अपना ये बन जाएगा। हीट कर देंगे ना, देखो ऐसे लगा दें, यहाँ पे 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए, और 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड इसके पूरे हो गए, सबका सब कुछ एकदम पूरा हो गया, सब एकदम मस्त बन गया है। ये था पूरा रिएक्शन का वीडियो, बस यही था। तो क्रॉस के अंदर बेसिकली 4 पूरे केस बनते हैं, और मैकेनिज़्म ये ऊपर वाला मैकेनिज़्म और दूसरे वाले मैकेनिज़्म दोनों सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। बस डिफरेंस यही है कि एल्डोल के अंदर, एल्डोल क्रॉस के अंदर 4 बनते हैं, और पहले के अंदर तो सिंपल सा था मैकेनिज़्म, मैंने बता दिया। मैकेनिज़्म मेन फोकस करना, वो आता होगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर।